नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। और अभी रिसेंटली केमिकल इंडस्ट्री के लिए दो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आए हैं। एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है जिसमें 6 प्रोडक्ट हैं जिनको मैंडेटरी कर दिया गया है। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है जिसमें 4 प्रोडक्ट हैं उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर होता क्या है, BIS का इससे कैसा कनेक्शन है, BIS में कोई प्रोडक्ट मैंडेटरी है या उसमें लाइसेंस लेना है तो क्या प्रोसेस होगी, कॉस्टिंग क्या होगी, वैलिडिटी क्या होगा, ये सारी बातचीत हम आज इस वीडियो पे करेंगे। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। मैं इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर वर्किंग हूँ। सिंस 2013 मैं टेक्निकल कंप्लायंसेस और टेक्निकल सर्टिफिकेशन में वर्क कर रहा हूँ। मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और डिफरेंट प्रोडक्ट का, मल्टीपल प्रोडक्ट पे हमने काम किया है। तो बात करें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली मिनिस्ट्री, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से आता है। जब मिनिस्ट्रीज को लगता है कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से क्रिटिकल है और उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, या फॉरेन में यूरोपियन मार्केट या किसी अदर मार्केट में इंडिया का प्रोडक्ट यदि मार्केट है और इंडिया से एक्सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रो केमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। और पहला क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है 19 अक्टूबर 2023 को, और ये 24 अप्रैल 2024 में ये इम्प्लीमेंट होना है। इसमें जो प्रोडक्ट कंपलसरी हुए हैं उसमें 6 प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट लॉरिक एसिड है, IS इसका 10931 है। सेकेंड एसिड ऑयल है जिसका IS 12029 है। थर्ड पाम फैटी एसिड है जिसका IS 12067 है। चौथा है राइस ब्रेन फैटी एसिड जिसका IS 12068 है। कोकोनट फैटी एसिड जिसका IS 12069 है। और हाइड्रोजनेटेड राइस ब्रेन फैटी एसिड इसका IS 12361 है। सेकेंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है जो उसका हम बात करें तो इसमें 4 प्रोडक्ट हैं। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 30 जनवरी 2024 को आया है, मतलब रिसेंटली आया है। इसमें इंडस्ट्री के स्केल के ऊपर कोई भी सब्सिडी या इंडस्ट्री के स्केल के ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट कवर किए गए हैं बेसिकली 4 प्रोडक्ट हैं। उसमें मॉर्फोलिन है जो IS 12084 के अंदर आता है। एस्टिक एसिड है जो IS 695 के अंदर आएगा। मेथेनॉल है जो IS 517 के अंदर आएगा। एंड एनिलीन है जो IS 2833 के अंदर आएगा। ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा 3 अगस्त 2024, जिसमें एसिटिक एसिड, मेथेनॉल एंड एनिलीन का 3 अगस्त 2024 में इम्प्लीमेंट होगा। एंड मॉर्फोलिन का 1 अगस्त 2024 में इम्प्लीमेंट होगा। 1 अगस्त 2024 के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया में इंपोर्ट, ये दोनों बैन हो जाएगा। इसके बाद विदाउट लाइसेंस ना तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है, ना ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इसकी मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं BIS की। BIS बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो क्वालिटी कंट्रोल का वर्क करती है। स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। बेसिकली BIS एक मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है। यदि किसी प्रोडक्ट में BIS का मार्क है, ISI मार्क है, इट मीन्स कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट यदि मैंडेटरी हो गया है तो इसका BIS लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या स्टेप्स हैं, तो हम 1 बाय 1 इसमें बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी मैन्युफैक्चरर को BIS लाइसेंस लेना है तो उनको सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करना होता है। आपका जो प्रोडक्ट है इस 10 स्टैंडर्ड में से कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या लाइसेंस में कवर करना है, स्कोप ऑफ लाइसेंस क्या लेना है, जिसमें आपको ये देखना है कि एक ही प्रोडक्ट की कई सारी ग्रेड वैरायटी हो सकता है, तो आप किन वैरायटीज़ में डील करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
आपको ये चेक करना है। देन आपको सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्कोप ऑफ लाइसेंस। और ये दोनों रिक्वायरमेंट यदि आपके पास पूरी हैं देन आप BIS के लिए एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो BIS की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट में दो तरह के डॉक्यूमेंट है, एक तो टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक, उसमें लिस्ट ऑफ मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट की एक्यूरेसी है, कैपेसिटी है, एवरीथिंग बहुत डिटेल इसमें डिटेल आपको प्रिपेयर करनी होगी एज पर स्टैंडर्ड। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कंपनी का प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है, कंपनी का MOA है, पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो GST है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आए। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है BIS की लैब में, एप्लीकेंट सैंपल कहते हैं, उसको आपको टेस्ट कराना होगा, BIS के थ्रू टेस्ट होगा एंड देन रिपोर्ट यदि ओके होती है तब आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं BIS में। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद BIS ऑफिसर एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करेंगे, कुछ क्वेश्चन होगा कि कोई मेजर प्रॉब्लम होगी एप्लीकेशन में तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो सकती है, नॉर्मल प्रॉब्लम होगी तो आपको क्वेरीज आएंगी और उसका आप सोल्यूशन क्वेरीज का रिप्लाई प्रॉपर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड होगी एंड ऑडिट होगी। ऑडिट में आपका वेरिफिकेशन क्या होगा, आपका प्रीमाइसेस वेरीफाई होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेरीफाई होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेरीफाई होगी, टेस्टिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग प्रोसेस, कंपिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ये सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस की यदि हम बात करें वैलिडिटी की, फर्स्ट ईयर ये लाइसेंस 1 साल के लिए इनिशियली ग्रांट होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप इसको 5 साल तक कर सकते हैं। आपको फीस एक साथ देनी होगी 5 साल का, लेकिन आप रिन्यू 5 साल के लिए कर सकते हैं। कॉमर्शियल पार्ट की बात करें तो इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी है, इंस्पेक्शन फ़ी है, लाइसेंस फ़ी है और हर प्रोडक्ट की एनुअल फ़ी जिसको रिन्यूअल फ़ी भी कहते हैं, ये आपको ईयरली देना होता है और फर्स्ट ईयर का एडवांस में देना होता है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट होती है तो इसलिए हम आपको यहाँ नहीं बता पाएंगे क्योंकि 10 प्रोडक्ट हैं, सबका अलग अलग है। आप हमें कॉल कर सकते हैं यदि आपको फर्दर असिस्टेंट हमारा चाहिए। और BIS का सैंपल टेस्टिंग भी डिपेंड करेगा कि किस लैब में जाएगा, सैंपल की क्वांटिटी क्या है, तो ये भी आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। टाइम पीरियड की बात करें, फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो इंडिया में अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए जनरल टाइम है 35 से 40 दिन। यदि सैंपल वगैरह टाइमली प्रिपेयर्ड हो जाता है और आपका टेस्टिंग टाइमली हो जाती है तो आपको 35 से 40 दिन में इजीली लाइसेंस मिल जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करें सो दैट कि इससे रिलेटेड कोई और एक्सटेंशन या कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।